जय श्री महाकाल। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने अभी तक ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान, शास्त्रीय विज्ञान, इन सभी के बारे में हमने सुना, लेकिन आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है स्वरोदय विज्ञान, स्वर विज्ञान। यह वह विधि है जिसको कई हजारों सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कि इसका ज्ञान प्राप्त करके और इसके जरिए कैसे हमें उन कार्यों को उस समय पे किया जाए जिससे कि वह कार्य सिद्ध हो जाए, वह कार्य पूरे हो जाए। इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? नासिका के स्वर, जहाँ से हम श्वास लेते हैं, इनको हम स्वर कहते हैं। अब इसमें जो हमारी सीधी नाक है इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर, और हमारी जो उल्टी नाक है इसको हम कहते हैं चंद्र स्वर। सूर्य स्वर और चंद्रमा स्वर। एक साधारण मनुष्य एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वरोदय विज्ञान। अब हमको स्वरोदय में हमें क्या प्राप्त होगा, या फिर ये विज्ञान कैसे है? ये विज्ञान ऐसे है कि इसके अंदर, जैसे हम ज्योतिष के अंदर अलग अलग मुहूर्त देखते हैं और मुहूर्त में हम कार्य करते हैं, या फिर हम शास्त्रीय विधि में मंत्रों के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन इसमें हम स्वर को देखकर उन कार्यों को करें जिससे कि वह कार्य पूर्ण रूप से सफल हो। ऐसे समय पे एक बात और याद रखिएगा, ये जो हमारे दोनों स्वर है नासिका के, ये कभी भी दोनों एक साथ नहीं चलते। अगर एक स्वर चल रहा है तो एक स्वर बंद रहेगा। आप इस प्रकार से सांस फेंक कर देख सकते हैं। नाक से बाहर सांस फेंकेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी एक नासिका में से श्वास आ रही जा रही है, दूसरी बंद है, तो इसे ही स्वर कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो सूर्य स्वर है, सीधा वाला स्वर, जब ये चले तो हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए कि जिससे वो सफल हो। इसमें ना तो किसी मुहूर्त की जरूरत है, ना किसी प्रकार के विधान की आवश्यकता है, लेकिन स्वर विज्ञान जो कि विधि लुप्त हो चुकी है, आज हम उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसे ढूंढकर इस पे बहुत खोज की थी, तब जाके इस विधि को उन्होंने वेदों के अंदर छुपाया था। लेकिन आज समय आ गया है कि हम वापस स्वर विज्ञान को हमारी आम लोगों के बीच में, व्यावहारिक जीवन में, भौतिक जीवन में उसे उतारें। तो अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सीधा स्वर मतलब सूर्य स्वर, जब ये वाला स्वर चलता रहे, इससे श्वास आती जाती हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको आग्नेय, ईशान, दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा इस समय ही करनी चाहिए। कौन सी? आग्नेय, ईशान, दक्षिण और पश्चिम की यात्रा अगर आप जब सूर्य स्वर चल रहा है उस समय किसी कार्य के लिए करेंगे तो वह 100% आपका कार्य उन दिशाओं में पूर्ण होगा। दूसरा इसमें आता है साहसपूर्ण कार्य। साहसपूर्ण कार्य मतलब कि जिसमें साहस लगता हो, जैसे चुनाव लड़ना बहुत साहस वाला कार्य है, हर कोई राजनेता नहीं बनता, बहुत साहस वाला कार्य है। उसके बाद न्यायालय के कार्य, ये क्या है? साहस के कार्य है, व्यक्ति को इसमें हिम्मत रखना पड़ता है। तो साहसपूर्ण कार्य जब सूर्य स्वर चल रहा हो, ये वाली श्वास से, इस वाली नासिका से, सीधी नासिका से श्वास आ रही जा रही हो, उस समय हमको यह कार्य करना चाहिए। उसके पश्चात आता है विद्या अध्ययन और मंत्र साधना। हमारी किसी भी नई एग्जाम की तैयारी या फिर पढ़ाई की शुरुआत उसी समय करें जब ये वाला स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो। मंत्र साधना, किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो आप बिना मुहूर्त के भी जब ये वाला स्वर चल रहा हो तो उस समय आप मंत्र साधना आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पशु विक्रय और वाहन क्रय, मतलब अगर पशु को बेचना चाहते हैं तो यही स्वर सही है, और वाहन 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीद कर लाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा, कोई मुहूर्त जानने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ अपना सीधा नासिका का स्वर देखिए और वाहन का क्रय कर लीजिए। इसके बाद आता है बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े व्यक्तियों से मिलना। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप उसी समय जाइए जब आपका सीधा स्वर चल रहा हो, तब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे
तो आप कहीं ना कहीं 100% ये होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी बातें सामने वाले को आकर्षित करेगी। उसके बाद आता है अलग अलग व्यक्तियों से मिलना, नए नए व्यक्तियों से मिलना। आप किसी से अपना कार्य बनवाने जा रहे हैं तो इसी स्वर के, सूर्य स्वर के, सीधी नासिका के स्वर के चलते समय ही जाएं। इसके बाद आता है निकट की यात्रा, पास की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इसी स्वर के समय, इसी स्वर के चलने के समय पे करें। उसके बाद प्रवेश कार्य, किसी नई चीज में, नई दुकान में, घर में प्रवेश कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई मुहूर्त नहीं है तो जब आपका सीधा स्वर चल रहा हो, सीधी नासिका का, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। भोजन ग्रहण, औषधि सेवन, अगर कोई दवाई आपके शरीर पे काम नहीं कर रही है तो आप उसको हमेशा जब आपका सूर्य स्वर चले उस समय आप लेंगे तो वो दवाई आपको 100% निरोगी करेगी। लेकिन शर्त यही होनी चाहिए कि जब आपकी सीधी नासिका की श्वास चल रही हो आप उसी समय वह करें। इसके बाद है व्यसन सेवन का विचार, बुरी मादक पदार्थों का विचार, और प्रमुख यह कार्य आपको जब करना है जब आपका सीधा स्वर चल रहा हो। इसके पश्चात आता है आपका उल्टा स्वर, मतलब कि चंद्र स्वर। ये वाला सूर्य स्वर है और ये वाला चंद्र स्वर है। तो चंद्र स्वर में आपको क्या क्या करना चाहिए? जब आपके उल्टी नासिका से श्वास आए जाए तो इसे चंद्र स्वर कहते हैं। इस समय आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सूर्य स्वर के विपरीत कार्य। अब विपरीत कार्य कैसे हैं? पहले इसमें आता है कि ऋण लेना, मतलब पैसा लेने का कार्य। किसी से ऋण लेने जा रहे हैं तो जब चंद्र स्वर चले तो आप पैसा लें ताकि आप उसे चुका पाएंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। उसके बाद नींद निकालना, सोना, बही खाता लिखना, नया खाता बनाना, उधारी का खाता बनाना, बही खाता बनाना, यह चंद्र स्वर के समय करें। पेय पदार्थों का सेवन, योगाभ्यास, गुरु मंत्र और खेती के लिए जुताई का आरंभ और दिव्य औषधि निर्माण, औषधि का अगर कोई औषधि बना रहे हैं उसका निर्माण करना, और मंगल आदि कार्य, मतलब कि पूजन हवन आदि कार्य भी आप जब आरंभ करें जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, मतलब कि उल्टी नाक से आपके श्वास आ रही हो, जा रही हो, तब ही आपको यह कार्य करना है। यह ज्योतिष शास्त्र और शास्त्रीय विधान जैसा ही है लेकिन उससे कुछ अलग है। इस विधि को हम कहते हैं स्वर ज्ञान विधि। स्वर की विधि हमें जानना है, समझना है, और इसके जो भौतिक फायदे हैं, जो हमारे भौतिक जीवन में हमको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य की प्राप्ति करवा सकते हैं, हमारे कार्यों को सफल कर सकते हैं, वह विधान है यह स्वर विज्ञान। आशा है आप इस विज्ञान को समझे होंगे। जय श्री महाकाल।